हेलो फ्रेंड्स। संविधान की विशेषता और स्रोत का जो टॉपिक है उसकी आज हमारी ये दूसरी क्लास है। उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज हमारा उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान है तो भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान कठोर कम है, लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर। तो भारत का संविधान वो कठोर तो कम है लेकिन लचीला अधिक है। अगला है कि भारत का संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द स्थापित किए गए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की, ये प्रेरणा कौन से देश से ली गई है, कौन से देश से मिली है उसको। तो फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस देश से यह मिली है। अगला है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप है वो किस प्रकार का, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भावना में संघात्मक है कि संरचना में एकात्मक। तो भारतीय संविधान का वो स्वरूप है वो संरचना में तो संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है। अगला कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली कौन से देश से प्रभावित है? इंग्लैंड से। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि यह बात क्यों कही गई है कि भारतीय संविधान जो भावना में तो एकात्मक है लेकिन शासन में संघात्मक है। तो यह बात क्यों कही गई है? क्योंकि कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। नहीं, कुछ स्थितियों में संसद है वो राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, इन तीनों ही कारणों के कारण भारत के संविधान के लिए कहा गया कि भावना में एकात्मक है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? कनाडा ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है, मौलिक संविधान है, वकीलों का सर्वग है। तो भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि यह वकीलों का सर्वग है। अगला कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? व्यवस्था कौन से सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? यूएसए से। अगला है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद है वो कौन से देश से लिया गया है? यूएई, संयुक्त रूस से। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? यह बात है वो किससे निर्धारित होती है कि भारत का संविधान वो परिसंघीय है। केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण होता है उससे यह स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान क्या है? परिसंघीय है। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में किसने छोड़ा है? भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ तो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है वो किसने छोड़ा? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा। अगला भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है? 400, 500, 300, 350। तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है? 400 से अधिक आर्टिकल है। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है वो संवैधानिक, भारतीय संविधान में कौन कौन से संवैधानिक जो आदर्श है उनको शामिल किया गया है? मौलिक अधिकार, कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो कौन कौन सी शामिल की गई है? मौलिक अधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, संघीय शासन व्यवस्था, यानी कि तीनों ही है वो ग्रहण की गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? संसद, धर्म, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान। तो इनमें संविधान है वो सबसे सर्वोच्च माना गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी जो कार्यपालिका के अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी से। अगला कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान का वृहद होने का कारण क्या है? कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए इसको वृहद संविधान कहा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार है वो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अगला कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना गया है? सर्वोच्च न्यायालय को।
अगला कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा यानी संसद की अवधारणा पूछिए तो संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है, यानी इंग्लैंड से ग्रहण की गई है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी पॉइंट के नाम से चैनल उसको जरूर सब्सक्राइब करें।